हाय हाय। या अल्लाह, तूने हर किसी का जोड़ा बनाया है, मेरे लिए बस जूतों का जोड़ा रह गया है। मुझको भी तो कोई दे दे। कैसे कैसों को दिया है, बाबू जैसों को दिया है, मुझको भी कोई कुड़ी दिला दे। या अल्लाह, मेरी दुआ इतनी जल्दी कबूल हो गई। हेलो। वाह वाह, आपने तो आते ही बीवियों वाला सलूक शुरू कर दिया। ओए गधे, मैं हूं। इतनी मिलावट हो गई है, बुरके में से भी कुछ खालिस नहीं निकलता। ओए होए बाबू साबू, ये तुमने बुर्का कब से पहनना शुरू कर दिया? अच्छा, कहानियां जो ऐसी लिखोगे तो मुंह तो छुपाना पड़ेगा ना। ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मांगना शुरू कर दिया है। हाँ, बुरके में ज्यादा पैसे मिलते हैं। बुर्का इसलिए पहन के आया हूं कि कर्ज लेने वाले कहीं मुझे देख ना ले कि मैं घर आ रहा हूं, पैसे लेने ना आ जाए ना। इसकी तुम फिक्र मत करो, पैसे हमारे घर में आने वाले हैं। अब तो तुम कर्ज चुका देना। तुम इतने क्यों खुश हो रहे हो? मैं खुश नहीं हो रहा, मेरी शुरू से आदत है, लतीफों पर हंसता हूँ। मैंने कमेटी डाली थी, वो निकली है। क्या? देखना, कमेटी निकलने से पहले कमेटी वाला ना निकल जाए। तो मैं भी हल्का फुल्का तनख्वाह के बारे में सोचना शुरू करूं। तेरे पैसे तो तेरे मुंह पे मारूंगा, पर मारूंगा कहां? मुंह पे तो जगह ही नहीं है। कैसे बेमिसाल, तुम दुनिया की खूबसूरत बीवी हो। ऐसा पहले तो कभी नहीं कहा तुमने। पहले तुमने झूठ बोलने से मना जो किया हुआ था। 2 लाख की कमेटी निकली है। लगता है पैसे देने वाले आ गए। बाबू साबू, बाबू साबू, बाबू साबू, कहाँ हो तुम? मुझे बहुत सख्त दर्द हो रहा है और मेडिकल स्टोर वाले ने तो मुझे दवाई भी नहीं दी। कहते डॉक्टर का नुस्खा लिखवा के लाओ, बीवी की तस्वीर दिखाकर दर्द वाली दवाई नहीं मिल सकती। लगता है आपकी बाल्टी के किसी ने हैंडल निकाल दिए, इसीलिए आप बेहाल घूम रहे हैं। मैंने सुना कि कर्ज हाहों से बचने के लिए तुम बुर्का पहनकर आते जाते हो। बस मैंने एक बुर्का रोक लिया, अंदर से एक औरत नमूदार हुई, औरत भी धोबन। ऐसा धोया कि उससे आहिस्ता तो मेरी बीवी मारती। ओफो, तो इसमें बाबू साहब का क्या कसूर है? शाम को आ जाइएगा और अपनी रकम ले जाइएगा। आर यू श्योर? मैं शाम को आके अपनी रकम ले जाऊंगा। मैं शाम को आके अपनी रकम ले जाऊंगा। शाम को ले जाऊंगा। बीबी जी, मैं आपके लिए बड़ा लकी हूँ। जब मैं आया था तो आपका प्राइस बॉन्ड निकला था बाजार में, पर्स से। और अब कमेटी निकल आई है। हूं ना मैं वो क्या कहते हैं उर्दू में, लकी आपके लिए। और अंग्रेजी में उससे कहते हैं मनूस। चुप खड़े हो, कोई मर गया क्या? बेबे ना होती ना तो दुनिया के आधे से ज्यादा बीमार बगैर इयादत की फौत, और उतने ही फौत होने वाले बगैर ताजियत के दफन हो जाते। बेबे, वो कमेटी वाला मर गया क्या? एक बार पहले भी तो मरा था। नहीं नहीं, उसका बाप मरा था, ये उसका बेटा। उसका बेटा मर गया। हाय हाय हाय, मैं ताजियत करके आती हूँ। बेबे की अपनी ही घड़ी है, बड़ी सुई मरने का बताती है और छोटी सुई बीमारी का। बेबे वो मरा नहीं है। अच्छा, बीमार है। खुदा के घर देर है अंधेर नहीं, आखिर मरना तो है। बेबे, मेरी कमेटी निकली है, वो कमेटी वाला देने आ रहा है। अच्छा, कमेटी निकली है, उसमें से कुछ रकम किसी गरीब मिस्कीन को दे देना। बेबे दे रही है। अच्छा, बाबू साबू को। ज्यादा बकबक ना किया कर। मैं जा रही हूँ अंदर, कमेटी वाला आए तो मुझे बुला लेना। मैं भी जानू, हाय हाय हाय, शायद आज मेरी तनख्वाह मिल ही जाए। बशीर, आज तुम बड़े परेशान लग रहे हो। हाँ, मैं तो खुश हूँ,
कर दी ना तुमने परेशानी वाली बात। ऐसा क्या है जो तुम छुपा रहे हो? और मैं खुश हूँ मैं। आज मुझे तनख्वाह मिल रही है। उससे मैंने गांव जाके अपनी भैंस रेनोवेट करानी है। भैंस रेनोवेट? हाँ, धूप में खड़े खड़े उसका रंग उड़ गया है, लाइट ग्रे हो गया है। लोग दूर से उसको गधा समझते हैं। मैंने उसको पेंट कराना है काला, पक्के वाला। इतना खर्चा भैंस पे? पक्की बात है ना वो तुम्हारी भैंस है, या तुमने शादी की हुई है? क्योंकि शादी के भी 2-3 साल बाद जो है ना वो बीवी जो। ओहो, बेमिसाल बीबी की आज कमेटी निकली है। मुझे भी मेरी तनख्वाह मिल जाएगी। वो कमेटी वाला इधर ही आ रहा है कमेटी देने। कमेटी वाला आ रहा है? तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जल्दी से मेरे लिए बकरे वाली चिकन कढ़ाई लेकर आओ। बकरे वाली चिकन कढ़ाई? जल्दी जाओ और देर से आना। जल्दी जाओ जल्दी जाओ। मैं तो कमेटी वाले पे कमेटी डालूं। ओए आजा, ओए आजा। बकरे वाली चिकन कढ़ाई? जल्दी? हाँ, इसमें क्या मसला था? बकरे का सालन पिछले माह का, चिकन का सालन इस माह का, मिक्स किया तो बन गई बकरे की चिकन कढ़ाई। अभी मूड नहीं है। ऐसा करो, बाजार से 500 रुपए का मिनरल वाटर ले आओ। हाँ, मिनरल वाटर खुद बनाऊंगा। इसमें क्या मसला है? पानी टूटी से और ऊपर मिनरल वाटर का स्टिकर बन गया मिनरल वाटर। यकूब कमेटी, जरा बेमिसाल जी को बुला दें। आप लेकर आए कमेटी? हाँ जी। मैं बेमिसाल का भाई। उन्होंने कहा था कि मैं आपसे कमेटी ले लूं। तो पहले आप मेरी अपनी बहन से बात करवाओ। तमीज से। मैं तुम्हारी बात क्यों कराऊं अपनी बहन से? वो शादीशुदा है। तो मैं फिर आ जाता हूँ। अच्छा 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 अच्छा। आप अपना नंबर दीजिए। नंबर? मैं आपकी उनसे बात करवाता हूँ। अच्छा, नंबर ये है जी मेरा, ये। ठीक। पर मुझे तो रिसीविंग भी लेनी है उनसे जी, उसके डिलीवरी के ऊपर। आप बैठे, मैं आता हूँ। अच्छा। गर्म लेंगे या ठंडा? दोनों ही ले आए जी। हेलो। यकूब कमेटी वाला बात कर रहे हैं? हाँ जी। वो आपके बेटे का कार एक्सीडेंट हो गया है? वो आप करीबी अस्पताल पहुंच जाए उधर इमरजेंसी में। हेलो, मेरा बेटा तो ठीक है ना जी? बाजी लेकर चाय लेकर आ रही हैं। आप रकम दे दीजिए, मैं गिन लूं। आप अस्पताल नहीं गए? हाँ यार, वो मेरे बेटे का ना एक्सीडेंट हो गया। पर तुम्हें कैसे पता भाई? वो मैंने आपको परेशान देखा तो सोचा, वैसे कितने जालिम हैं। आपका बेटा अस्पताल में और आप यहां बैठे। आपका बेटा अस्पताल में और आप यहां खड़े। और भाई मुझे उसने बताया ही नहीं है कि वो कौन सी वार्ड और कौन से अस्पताल के अंदर है, तो मैं कैसे जाऊं? बताया तो था कि करीबी अस्पताल में। करीबी एक्सीडेंट यहीं हुआ है तो करीबी अस्पताल में होगा ना। जाएं जल्दी से। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक। पर मेरी बात सुने, मैंने तो उनसे दस्तखत भी कराने हैं जी। करवा लीजिएगा, आगे करवा लेना। जाएं जाएं जाएं। आगे साइन करवा लूं? मिनरल वाटर लीजिए। इसमें तो मच्छर है। हाँ, तो इतनी सी बोतल में मच्छी तो नहीं आ सकती ना। यार ऐसा करो कि मेरे लिए अंदर जाके चाय कोला ले आओ। चाय कोला? बॉबी साहब, चाय कोला।
ये बनाना कौन सा मुश्किल काम था। बची हुई चाय पे बचा हुआ कोला, बन गई चाय कोला। ये ले बॉबी साहब, कहाँ चले गए बॉबी साहब? चाय कोला। ये याकूब कमेटी वाला कमेटी लेकर आया क्यों नहीं? मुझे लगता है आ गया। आ गया। वाह 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 भाई, सबसे पहले सलाम और उसके बाद कलाम। तो अब सलाम तो हो गया ना, तो अब कलाम हो गया। अर्ज किया है, इश्क में जब धोखा मिला, इश्क में जब धोखा मिला, मेरे दिल पे उदासी छा गई। हाय हाय, क्या कह दिया मैंने। इश्क में जब धोखा मिला, मेरे दिल पे उदासी छा गई। सोचा था प्यार ना करेंगे, लेकिन मोहल्ले में दूसरी आ गई। भाई वाह करो ना, तुम भी करो। अरे वाह वाह, बस। सेट दिया था पॉलिश करने के लिए। हाँ तो बताएं ना, वो कैसी पॉलिश की हमारे लड़कों ने? हम कोई शाहिद अफरीदी हैं जो आंखें बंद करके ही खेल लेंगे? भाई आपने अभी तक नहीं देखा तो निकाल के देख लेना। उतनी देर शेर सुने। अर्ज किया है, ना जाने क्या गुजरेगी मेरे दिल पे, कैसी वो घड़ी होगी। हाय हाय हाय, ना जाने क्या गुजरेगी मेरे दिल पे, कैसी वो घड़ी होगी। सुना है दरमियान हूरों के बेगम भी खड़ी होगी। वाह भाई वाह। सेट तो दे दे। अभी सेट पे आप सेट नहीं करते। वो भाई वो क्या है, वो आपका वो सालानुमा इंसान बॉबी, वो गया था ना, वो ले आया है और जाके कुछ गुजारिश की उसने कि इमरजेंसी में बाजी ने किसी फंक्शन में जाना है। बॉबी ने दसिया नहीं। बॉबी, बॉबी नीचे आओ। ओए, और बॉबी तूने बशीर के कपड़े पहन लिए? ये तो बशीर है। बेमिसाल बाजी, यहाँ पर जी साइन कर दे कमेटी लेने के। साइन? कमेटी तो दो। कमेटी तो मैं दे गया हूँ जी बॉबी को। दरअसल वो मुझे फोन आया था कि मेरा बेटा करीबी अस्पताल की इमरजेंसी में है। एक तो यहाँ को करीबी अस्पताल नहीं है, और जो है उसमें इमरजेंसी नहीं है। फिर मैंने घर फोन किया, मेरा बेटा घर में था, बिल्कुल ठीक है। किसी ने गलत तला दी है। ओए बशीर, बॉबी कहाँ है? बॉबी साहब कमरे में नहीं है, उनका बैग भी गायब है। भाई इस सूरत हाल पे ताजा शेर अर्ज किया है। हमदन साहब, आप तो चुप करें। बशीर बाबू, अब जाकर बॉबी का पता करें। बॉबी को पता करें? तो बॉबी साडी कमेटी से नहीं पी गया। हाय, मैं क्या करूं, किधर जाऊं? मेरा ख्याल है कि बाहर निकल जाऊं। हटे। बॉबी लाखों रुपए और जेवर लेके भाग गया। हाँ ना, उसका लंदन से फोन आया था। अजी जी, वो लंदन होटल ही में है, लंदन होटल। ओफो, अभी तक बॉबी का पता करके नहीं आए। मिला? वो तो नहीं मिला, लेकिन बाबू भाई के मुंह को एक जूता मिलते मिलते रह गया। क्या हुआ? बॉबी बॉबी ऊंची ऊंची आवाज में कह रहे थे। वहां पे एक बुशरा नामी खातून की छेड़ थी बॉबी। बस फिर कोई 1.25 इंच की फासले से जूता गया। भाई सारे शहर की मिट्टी छान ली, लेकिन बॉबी नहीं मिला। अपने भाई को ढूंढने भेजा था और तुम वहां पर मिट्टी छानते रहे। तुम दिहाड़ी ना छोड़ना। बॉबी गुम हो गया? मगर गुम तो बच्चे या बूढ़े होते हैं। बॉबी की उम्र गुम होने की नहीं, गुमराह होने की है। फोन किया उसे? इतना फोन किया बाबू भाई ने कि फोन वाली खातून बोलने लगी, आपको बारहा बता चुकी हूं कि आपका मतलूबा नंबर बंद जा रहा है। अब फोन किया तो तुम्हें भी बंद कर दूंगी। फारिग इंसान बंद कर। ओए बॉबी लाखों रुपए और जेवर लेके भाग गया। तेरा मामा भी ऐसे ही भाग जाया करता था। जब पैसे खत्म होते थे तो आ जाता था। स्पीकर ऑन करो। परे हट, परे हट। हेलो हेलो, प्लीज स्पीक लाउड। लंदन में लो आवाज नहीं सुनाई देती। मेरा भाई, तू ठीक तो है ना? अभी भी तुम उसे ठीक कह रही हो? वो तुम्हारा जेवर और कमेटी लेके भाग गया है। अजी आपके करीब से एक गधे की आवाज आ रही है।
बॉबी कहाँ है तू? और ये तो इतना चिल्ला चिल्ला के क्यों बोल रहा है? बाजी इंटरनेशनल कॉल है, मैं लंदन में हूँ। लंदन में? लंदन में? इतनी जल्दी तो शायद अफरीदी पवेलियन में नहीं पहुंचता जितनी जल्दी ये लंदन पहुंच गया है। बाजी आपने परेशान नहीं होना, मैं पैसे लौटा दूंगा। गलती से आपके सोने का सेट साथ आ गया। आप बताएं लंदन से क्या भेजूं? लंदन ही भेज देना यहाँ। तू वहाँ है तो लंदन वहाँ पे क्या करेगा बेचारा? मलका बरतानिया ने मुझे बुलाया है इंटरव्यू के लिए। मैं जर्नलिस्ट हूँ ना। अच्छा, खुदा हाफिज। ये इतनी जल्दी जर्नलिस्ट भी बन गया? बाबू आजकल जर्नलिस्ट बनना ही सबसे आसान काम है। मैं भी 3 महीने जर्नलिस्ट रह चुका हूँ। होटल में? नहीं, मैं जिस अखबार में काम करता था वो छपता नहीं था, दीवारों पर लिखते थे। अरे याद आया, मिसेस चौधरी बड़ी बीमार है। जाके पता करती हूँ कि इयादत करनी है या ताजियत। मैं आती हूँ। बॉबी लंदन चला गया? मेरे गांव से बड़े लोग लंदन जाते हैं, शॉर्टकट पड़ता है ना। वाह 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 भाई वाह वाह, क्या ज़ौक पाया है आपके भाई बॉबी ने। मेरा भाई बॉबी वो तो लंदन में है, आपको कैसे मिला? भाई मुझे कैसे मिला? भाई गले लग के मिला। हा, क्या दाद दी उसने हमें। भाई उर्दू अदब हमेशा उसका एहसान मंद रहे। जब मैंने उसको ये शेर सुनाया कि इतना ही सुनकर हमदम का हो गया हाल बेहाल, इतना ही सुनकर हमदम का हो गया हाल बेहाल, द नंबर यू डायल इज ऑन अनदर कॉल। हमदम साहब, बॉबी आपको मिला कहा? अरे भाई बात तरतीब से सुनते हैं। उसने एक शेर सुनने के बाद दूसरा शेर सुनने की फरमाइश की और फिर मैंने उसको सुनाया। अर्ज किया है, तुम बिन कैसे जीऊं, सब कुछ बेकार लगता है, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। ये शेर आपने उसको फोन पे सुनाए? वो तो लंदन है। हाँ भाई, ये इछरे के बाहर है ना लंदन होटल, उसी लंदन के बाहर मिला था। हाय हाय, क्या दाद दी उसने। यूं करके उठाया ऊपर 4 फुट तक। हमदम साहब, अब भुला नहीं देना भाई तुमने ये बात। हाँ, 4.5 फुट समझ लो उठाया, या 4.25 फुट, ऐसे करके उछाला जरूर था, बस जरा मिस टाइमिंग हो गई, वापसी पर कैच करना भूल गया। बस दिल कर रहा है आपकी टाइमिंग का गला दबा दूं इसी वक्त। हमदम साहब, आप खुद को और अपनी शायरी को ब्रेक लगाएं। मेरा भाई तो लंदन में है। हाँ भाई, उसने हमारे शेर की दाद देने के बाद यह बताया था कि उसने सेट बाबू को दे दिया। यही बताने तो वो आया था। अच्छा, अगर आपने किसी शेर की फरमाइश करनी है तो बिला झिझक फरमा दें, इरशाद करें। हाँ, और मेरा कोई भाई बहन आवाज दे के शेर तलब करेगा भाई। हमदम साहब, आपके घर वाले आपको तलब कर रहे हैं। मेरे घर वाले मुझे तलब कर रहे हैं? आप भूल रहे हैं, आप दही लेने निकले थे। परसों से गायब हूं, वो अब कर रहे हैं। हमदम साहब, पता नहीं किसको मेरा भाई समझ रहे थे। कोई भला ही आदमी होगा। वह देखिए हमारी टाइमिंग की पाबंदी। भाभी बेमिसाल ने कर्ज चुकाने का वादा किया। वो रकम तो मिल गई है, मगर वो बॉबी मेरा भाई वो रकम लेकर बाहर चला गया है। बाहर तो ऐसे कह रही हैं जैसे मुल्क ही से बाहर चला गया। ना, उसका लंदन से फोन आया था। अजी जी, वो लंदन होटल ही में है, लंदन होटल इछरा, जहां मुसाफिर की चारपाई अपनी होती है। मैंने उसे खुद 6 बजे वहां देखा। ये लंदन के 6 बजे के 6:30 बजे? बाबू साबू, इछरा जो है वो हमारी टाइमिंग जोन में ही आता है। पक्की बात है, वो बॉबी था। ये जो बाल्टी वाला है ना, ये खूबसूरत लड़की, और जिससे अपना कर्ज वसूल करना हो उसे कभी नहीं भूलता। बाल्टी वाला साहब, आप मेरे साथ चलिए, हम उसे पीपल रिपब्लिक ऑफ इचरा से लेकर आते हैं। आइए। बाबू आया नहीं अभी तक बॉबी का पता करके। हो सकता है कि बॉबी बगैर टिकट के सफर कर रहा हो और उन्होंने उसे इचरे उतार दिया हो। एक
तो ये बगैर तनख्वाह के नौकर और बिजली का मीटर कभी नहीं रुकता। चुप रहो बेटा, चुप रहो, मुझे इतना समझ रहा है, चुप रहो, बेबे चुप ना रहो। मारो, तुम मारोगी तो मैं बड़ा कैसे होऊंगा? मेरी छड़ी में ना बड़े विटामिन है, कैसे बड़ा होगा तू? ऐसे, 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 ऐसे। ओए, कोई दुखी म्यूजिक लगाओ, दुखी म्यूजिक लगाओ, क्योंकि खबर ही बहुत बुरी है। मेरे भाई का पता चला? पता चल गया है, इससे अच्छा था कि पता ना ही चलता। जल्दी बता बाबू साबू, क्यों ड्रैग कर रहा है? वो जिस होटल में ठहरा हुआ था उसकी इमारत गिर गई, सब मलबे के नीचे दबे हुए हैं। अगर कुछ बचा है तो सिर्फ ये बैग बचा है, बैग बचा है, बैग बचा है। दब गया क्या है? सब दब गया, जेवर से कमेटी भी दब गई। साथ मेरी तनख्वाह भी दब गई। इस हिसाब से तो मेरा उधार भी दब गया। इसका भाई फौत हो गया है और तुम्हें अपनी पड़ी है। बाबू साबू, अगर डेड बॉडी ना मिली तो मैं मरे का मुंह कैसे देखूंगी? खुदाई हो रही है, ये पता नहीं कब निकलेगा। बेमिसाल, बेमिसाल, बहुत मेहमान आएंगे, बहुत मेहमान आएंगे अफसोस के लिए। जल्दी जल्दी इंतजाम करो कुल के। पुलाव में गोश्त नहीं कम होना चाहिए। अगर गोश्त कम हो ना तो लोग समझते कि घर वालों को ना मरने वाले की मौत का दुख नहीं है। बाबू इंतजाम करो। जिंदा था तो खर्चा, अब खर्चा। और मैं क्या अपने आप को बेच के रकम लाऊं? तुम्हें बेचकर तो सिर्फ 2-3 चादरें ही आएंगी। बहरहाल तुम रकम की फिक्र मत करो। ये लो, ये इस शर्त पर दिया जा रहा है कि तुम मेरी सीमी कूल को स्टार नहीं बनाओ। बाल्टी वाला साहब, आप 500 रुपए को रकम कहते हैं? बॉबी को फजूल खर्ची में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कोई खर्चा नहीं होगा, वो वैसे भी हमारे घर में मेहमान था। थैंक यू वेरी मच। मेरा सामान पैक करो, मैं अपने अबाई घर जा रही हूँ। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यही होगी ताजियत। हर किसी के घर गई हूँ, अब जब मेरी बारी आई है कि लोग मेरे घर आए ताजियत के लिए, तो ये वेन्यू तब्दील कर रही है। क्या बेबे? बाबू साबू, बाबू साबू, टीवी पे खबर चल रही है कि हमारे घर ताजियत नहीं होगी। नहीं बेबे, टीवी पे खबर चल रही है कि मलबे तले दब जाने वाले हर फर्द के बुरसा को 20-20 लाख दिए जाएंगे। क्या? बशीर, जल्दी से ताजियत की तैयारियां करो। बाबू, मुझे छोड़ कर आओ। नहीं, वो तो इस घर का फर्द था, हम उसके वारिस हैं। जल्दी से ताजियत की तैयारियां करो। बेबे, मेन्यू बताओ। तुम ही तो कह रहे थे कि उसके वारिस करेंगे सब। हाँ, तो हम हैं ना वारिस। बशीर, जल्दी से 20-30 तस्वीरें उसकी घर में लगा दे। वो मेरा साला नहीं, मेरा भाई लगना चाहिए। हम उसके वारिस हैं। जाहिर है, वारिस लगेंगे तो पैसे मिलेंगे ना। कोई दिलचस्पी नहीं है हमें पैसों में। मेरे भाई जैसा साला मर गया। अगर हुकूमत पैसे देगी तो हम बॉबी की खातिर रख लेंगे। पैसों में दिलचस्पी तो नहीं। नौटंकी फैमिली, नौटंकी फैमिली, नौटंकी फैमिली, नौटंकी फैमिली, नौटंकी फैमिली, नौटंकी फैमिली। भाई वाह, एहतमाम और इंतजामात देखकर तो लगता है कि तुम्हारा साला वाकई फौत हो गया। ये 20 लाख रुपए चेक मिलेगा या कैश? कैसी बातें कर रहे हैं, हम हालत गम में हैं। मैंने इस मौके के लिए 1 साल पहले ही कलाम लिख लिया था। प्लीज आपकी मेहरबानी। नहीं नहीं, मेहरबानी क्या, ये तो फर्ज है मेरा। अर्ज किया है, होठों पे लग गया ताला, क्या था साला? होठों पे लग गया ताला, क्या था साला? क्या था साला? गोरी रंगत पे जचता तिल काला, क्या था? क्या था साला? अब बहन की शादी पे खुद बन गया शबाला, क्या था साला? क्या था? आए मार्ग पे इतना रोना नहीं आया जितना इनकी शायरी में आ रहा है। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आखिरी शेर पे से खिदमत है।
मौत से किसकी जान छूटी है? आज बॉबी की, कल बाल्टी वाले की बारी है। और ये कैसा शेर है जिसका काफिया नहीं मिल रहा? अरे यार, काफिए को छोड़ो, मिलता है या नहीं मिलता, चलने की तैयारी करो तुम। साहब जी, लगता है हुकूमती नुमाइंदा आ गया। पक्की बात है? हाँ। अरे फिर मुझे तसल्ली दे, मेरे भाई जैसा साला। ये बॉबी वल्द गोभी नहीं, कोई और सब्जी थी। ये बॉबी वल्द अरबी का था। बॉबी वल्दरबुल मिसा। हाँ, अरबी तो बेगम ने लाने को कहा था। आप हुकूमती नुमाइंदे हैं, मैं बॉबी का सगा बेनोई हूं। तो आप क्या सौतेले बेनोई भी होते हैं? बॉबी की इकलौती वारिस बहन मेरी बेवा। मेरा मतलब है कि मेरी बीवी भाई का दुख देखे। सुबह मेरे ख्याल 10 बजे के बाद से मेकअप नहीं किया। घर को देख के लगता है कि आपको उससे बड़ा प्यार था। भाई 20 लाख मिलना हो तो प्यार हो ही जाता है। आप लोग ताजियत से कुछ वक्फा करें, कुछ खा पी के आए ताकि आंसू तो खुल के निकले। मैं तो कह रहा था यही पूड़ियां मंगवा लेते। आओ यार, चलो खाने को देख लेते हैं, ताजियत में ब्रेक लेते हैं। शेर हो गया, शेर हो गया। ये बॉबी की वो तस्वीर है जब उसने पहली बार एफए किया, और ये उसकी दूसरी बार एफए करने की तस्वीर। आइए मैं आपको और तस्वीरें दिखाऊं। ये तस्वीर है जब उसने तीसरी बार एफए किया, और ये जब उसने एमए किया। मगर इसमें तो तस्वीर ही नहीं है। उसने एमए भी तो नहीं किया था। बाबू, ताजियत का सारा इंतजाम हो गया है ना? अगर कोई कमी रह गई हो तो अल्लाह माफ करे। ये बॉबी यहीं रहता था? लो जी, वो तो पैदा ही यही हुआ था। यहीं हुआ था, मगर वो तो आपका साला था। दस ही आ रहे हैं। बच्चे को पैदा होते वक्त थोड़ी पता होता है कि वो साला बनेगा या मामू। मुझे इजाजत दें, मैंने जाके 20 लाख का चेक भी बनवाना है। ऊपर अकाउंट से? नहीं, ऑफिस से। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आपके तासरात देख के क्यों ऐसा लगता है कि आपकी सास फौत हो गई? क्या? चल चल समेट सब कुछ, समझ काम हो गया। मुझे लगता है मेरा भाई जिंदा है। और किसी सरकारी बंदे के सामने ना कह देना, वो चेक रोक लेंगे। हो सकता है 15% टैक्स भी काट लें। नौटंकी फैमिली, फैमिली। बाबू साहबू, अभी तक बॉबी की आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। बाजी, बाजी। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि अभी भी मुझसे कह रहा है, बाजी, बाजी। बाजी। अरे कानों में आवाज गूंज रही है बाजी, समझ में आता है, पर मेरे कानों में आवाज क्यों गूंज रही है? बाजी, मैं जिंदा हूं। बॉबी, मेरा भाई जिंदा है। बॉबी जिंदा है? इसका मतलब 20 लाख मर गया। कौन से 20 लाख? ओ बॉबी, हुकूमत ने मरने वालों के वारसों के नाम 20 लाख रुपए देने का ऐलान किया था, और तुम्हारा नाम मरने वालों की लिस्ट में निकला। मुझे तो अल्लाह ने रख लिया। अल्लाह मियाँ जी, अगर रखना ही था तो अपने पास ही रख लेते। मलबे तले दब गया था, होश आया तो गिरता पड़ता आ गया। 20 लाख मिल सकते हैं अगर बॉबी हमारे साथ कोऑपरेट करे तो। लगता है हुकूमत का नुमाइंदा आ गया। हाँ। अब क्या करें? तो क्या करें, मैं दरवाजा खोलता हूँ और क्या करें? लो जी, आइए आइए। एक मसला हो गया। बाबू, इसको कहीं पता तो नहीं चल गया? चेक तो बन गया, पर आपको साबित करना पड़ेगा कि आप असली वारिस हैं। कैसी बातें कर रहे हैं? इतनी तस्वीरें बॉबी की लगाई हैं,
इतना ताजियत का इंतजाम किया, इतना खर्चा किया, आपको यकीन नहीं आ रहा? ये चाइनीज नाम है। शक्ल तो आपके भाई से मिलती है। ये मेरे भाई बॉबी का मुजस्मा है। हाँ हाँ, बॉबी का मुजस्मा है, आज ही मिला है। असली लग रहा है। जी अब मेरे भाई बॉबी ने खुद बनवाया है। आप बैठे ना। बशीर, चाय लेकर आओ। साथ अगर केक पीस भी मंगवा लेंगी तो इनकार नहीं करूंगा। बॉबी भी फ्रूट केक देखकर रह नहीं सकता था। आप इजी होकर बैठे ना, अपना ही घर समझे। इजी होके तो मैं कभी अपने घर नहीं बैठा। हेलो जी, आ गया फ्रूट केक। फ्रूट केक और साथ चाय। ये क्या है? जहाँ एक्सप्रेशन नहीं देने होते वहां खड़ा रहता है, यहाँ एक्सप्रेशन दिए जा रहा है। बॉबी का मुजस्मा है, खुद बनवाया उसने। बॉबी ने तो अपनी दाढ़ी का खत कभी नहीं बनवाया था, मुजस्मा कैसे बनवाएगा? यार चाय और केक पीस तो इधर रखो यार। बड़ा गंदा हो गया, इसको साफ कर दूं जरा। ये कौन चीखा? ये मुजस्मा है? मैं चीखा। असल में बॉबी मेरे भाइयों की तरह था। मार उसको पड़ती थी, दर्द मुझे होता था, चीखें मेरी निकलती थी। ये कौन हंसा? मैं हंसा। बशीर चल अंदर चल। ये बड़ा गंदा हो गया, इसको मैं अब तेजाब से धोऊंगा। दफा हो जाए यहाँ से, करती हूँ तेरी धुलाई। तो मैं ये कह रहा था, आप ज्यादा फिक्र ना करें। आप कहते हैं तो नहीं करते। चाय गर्म है। एक केक पीस कैसे कम हो गया? वो आपने खाया है? मैंने तो खाया ही नहीं। अभी तो आप कह रहे थे कि केक मजेदार है। हाँ तो मैं कह रहा था, एक केक पीस और कम हो गया। मैंने खाया जी। आप बता रहे थे कि 20 लाख मिल जाएंगे। बस एक मसला है, लाश नहीं मिली। चलो लाश का भी कुछ कर लूंगा। जब इमारत गिरी तो सारे केक पीस खत्म हो गए। जब इमारत गिरी तो सारे केक पीस खत्म हो गए थे? अच्छा, वहां केक पीस बनते होंगे। हाँ नहीं, या खत्म हो गए सारे केक पीस। क्यों मजाक कर रहे हैं? अभी तो आपने खाए हैं, अभी चाय भी पी है। मैंने खाए? हाँ? पर मैंने तो एक भी नहीं खाया। अच्छा छोड़े ना, चाय ठंडी हो रही है। हाँ तो मैं कह रहा था, खस्ता इमारत थी। इमारत जब गिरी तो चाय भी खत्म हो गई। ये क्या हो रहा है? कहीं आपका घर असेब ज़दा तो नहीं? नहीं। अभी आपने मेरे सामने चाय भी पी है, केक भी खाया है, डकार भी लिया। आप बैठे ना। ओवरवर्क और टेंशन की वजह से आपको कुछ याद नहीं रहता। लगता है आपके केस के बाद मुझे रिटायरमेंट लेनी। माशाल्लाह, क्या केक खाए हैं भाई। सही नुमाइंदगी कर रहे हैं आप अपने सरकारी इदारे की। क्या स्पीड है माशाल्लाह। ये 20 लाख का चेक। पर एक खातून आ गई है जो कहती है कि वो वारिस है बॉबी की। मैं लुट गई, मेरा कुछ ना रहा। कमेटी डूब गई या किसी ने पर्स छीन लिया? शुक्र है मोबाइल तो बच गया। आप कौन है? बेमिसाल बाजी, मैं तंजीला रानी, बॉबी की बीवी। जब वो गुस्से में होते थे ना, बड़ा जिक्र करते थे आपका। हम आपको नहीं जानते। बशीर निकालो इसे यहाँ से। हाय मेरा शोहर क्या मरा? तुम लोगों ने आंखें बदल ली। मैं तंजीला रानी हूँ अंकल। आपको क्या है? ये है वो खातून जो कहती है वारिस है बॉबी की। ये मेरा निकाहनामा। इस पे तो 3 आदमियों के नाम लिखे हैं। आपने 3 शादियां की हैं डायरेक्ट ही। अरे बेवकूफ आदमी, ये 3 गवाह हैं। वो हमारी फेसबुक पे शादी हुई थी ना। मेरी भी बस होने ही वाली थी। लड़की ने अपनी तस्वीर भेजी और कहा कि घूंघट उठा के देख के डिलीट कर देना। मुझसे पहले डिलीट हो गई। अच्छा भाई मैं चलता हूँ, आप आपस में फैसला करके बता देना।
उसे दे दूंगा। हाय मेरा खामन। हाय एवरीबॉडी। तुम में से नौकर कौन है? ये मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। बॉबी, ये ठीक कह रही है। तुम इस मुजस्मे से बात कर रही थी। ये किसका है? बॉबी का। हाँ, उसने वसीयत में मुजस्मा मेरे नाम किया था। जी ये कौन बोला? ये कौन चीखा? मैं चीखा। मुझे तो लग रहा है ये मुजस्मा छींक रहा है। क्यों, आपके कान पे छींटे पड़ी हैं? हमसे तुम्हारी हालत ऐसी हो गई है इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। गम? कौन सा गम? मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ, सिवाय मेरे खावन के मरने के अलावा। बाबू, इसको परे करो उससे। बॉबी को इस परफ्यूम से एलर्जी है। आप इधर आइए ना प्लीज, आप इधर आइए। एक मिनट मैं सेल्फी ले लूं। हमें पता है कि तुम बॉबी की बीवी नहीं हो। इस बात का ना फैसला बाद में कर लेंगे। कॉफी के साथ ना मेरे लिए सैंडविच भी लेकर आना। ओहो, मेरा अपना ही तो घर है, मैं खुद ही बना लेती हूँ सैंडविच। किचन किधर है? उधर है। ये कितने पास गया? ओ मर गए भाई, इतना स्टाइल तो मैं कभी पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाते हुए भी नहीं हुआ। ओए, ये कौन है? ये मैं आपसे पूछने वाला था। वो कह रही है तुम्हारी बीवी है। याद कर, कोई हल्की फुल्की हो सकता है चलते चलते। शादी है या गटर जो चलते चलते बीच में गिर पड़ाऊंगा? मैंने बाथरूम जाना है। तू तो मुजस्मा है। मेरा मतलब है कि अगर तुझे चलते हुए देख लिया किसी ने तो 20 लाख रुपए गए। चल जल्दी आ, तेरे पास सिर्फ 1 मिनट है। चल। अच्छी कीमत लगेगी तो बेचूंगी ना। ऑफर बोलो। मुजस्मा कहाँ गया? वॉशरूम गया है? क्या मतलब? बशीर, इधर आओ। मुजस्मा लेकर आओ। बशीर, इधर आओ। मुजस्मा वहीं रहने दो। इधर आओ, मेरी बात सुनो। बशीर, इधर आओ। मेरी बात सुनो। इधर आओ, मेरी सुनो जल्दी। बशीर, इधर आओ। मेरी सुनो जल्दी। मेरी सुनो। मैं नौकरी से इस्तीफा दे रहा हूँ। बेमिसाल, हम आ रहे हैं। 1 मिनट। मेरी भाभी। तुम्हें क्या कह रही थी? हाँ, आज क्या बनाएं? ओह, ऐसा करते हैं कि हम मिलके कुकिंग करते हैं। बशीर, तू भी चल हमारे साथ। नौटंकी फैमिली, नौटंकी फैमिली। नौटंकी फैमिली। ये बॉबी साहब अपनी जिंदगी में तो थे ही गंदे, अब मरकर भी गंदे के गंदे। किसी अच्छे मटेरियल के बने होते तो ये हाल ना होता। तेजाब से साफ करता हूँ। भी डाल दिए। आप मुजस्मा नहीं, जिंदा है। बाबू साहब, बाबू साबू, बाबू साबू। क्या हुआ है? क्या हुआ है? वो क्या किया तूने? क्या हुआ बॉबी? मैं तेजाब से साफ कर रहा था, ये तो जिंदा निकला है। मेरी जल्दी उतार दी इस गधे ने। आप तो वफात पा गए थे तफसील से। जब तक रकम नहीं मिल जाती मैं वफात शुदा हूं और तब तक के लिए मुजस्मा हूं। और बशीर, और तू फिक्र ना कर, और तुझे भी हिस्सा मिल जाएगा। फिर तो मेरी तरफ से आप हमेशा ही मुजस्मा रहे। यार ख्याल रखें, बेबे का सफाई का मूड ना बन जाए। सेल्फी भेजी थी ना? हाँ हाँ, वही है मुजस्मा। 50,000 का तो मुझे घर पड़ता है। ठीक है आ जाए, लेकिन 1 लाख से डील कम नहीं होगी। मुजस्मा कहाँ गया? अच्छा यार, ठीक है, अब अंदर आ जाए। आ जाओ भी, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ भी, आ जाओ।
अच्छा तो ये है मुजस्सिमा। मैं मुजस्मा नजर आ रही हूँ, वो है मुजस्मा। अच्छा लड़की का है। मेरा खामंद रह चुका है वो। तुम्हें ये तो पता चलता नहीं मर्द है या औरत। आर्ट का क्या पता चलता होएगा? यही तो बेसिक असूल है आर्ट का। आर्ट में मर्द या औरत नहीं होता, आर्ट आर्ट होता है। बहुत नफीस नफीस काम हो या खबीस काम, मुझे पैसे दो और इसे लेकर जाओ। एक मिनट, क्या है ये लीजिए। उठा लो भाई इस आर्ट के नमूने को। नमूना वो है। अच्छा किधर है, किधर है? हाँ इधर है, उठा लो भाई उठा लो। है ओए आफरीदी को थप्पड़। इर्द गिर्द कहीं बेगम भी नजर नहीं आ रही। ये किसकी जुर्रत है भाई? जल्दी मुजस्मा ले जाओ वरना प्राइस बढ़ जाएगी फिर थप्पड़। या तो ये घर मेरा है या फिर ये घर आसे भी है। बॉबी, बॉबी कहाँ हो तुम? ये किसे आवाजें दे रहे हैं आप? वो अरे वो क्या है ना कि बॉबी के गम में इनका दिमाग चल गया है। ऐसी आवाजें दे रहे हैं जैसे नजर आ रहा है। बॉबी कहाँ हो तुम? बशीर अंदर जाके सो तो नहीं गया? मेरा मतलब है बशीर अंदर जाके सो तो नहीं गया? बशीर इधर। ओए मुजस्मा कहाँ है? साहब जी मुझे लगता है कि वो बेमिसाल बाजी के डर से बाहर जाके सिगरेट पी रहा होगा। क्या मुजस्मा सिगरेट भी पीता है? नहीं वो नजर नहीं आ रहा। तंजीला रानी के हस्बैंड का मुजस्मा था तो मैंने बेच दिया। मेरे साले का मुजस्मा बेच दिया? वो भी ने मुझे वसीयत की थी कि मुश्किल वक्त आए तो मुझे भी बेच देना। इस टाइम ना मेरे पे बड़ा मुश्किल टाइम है तो मैंने बेच दिया। मुझे पता है तुम बॉबी की बीवी नहीं हो। आपको कैसे पता कि मैं बॉबी की बीवी नहीं हूँ? उसने हमें मरने से पहले बताया था। तो मैं मरने के बाद उसकी बीवी बनी हूँ ना, फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगा। बॉबी ने ना मुझे बताया था कि घर भी आप लोगों ने उसके पैसों से लिया है, लिहाजा इसमें भी उसका हिस्सा बनता है जो मैंने लेना है। क्या मतलब? ये घर मेरे मरहूम बाप ने बनवाया था। क्या मरहूम बाप ने? कोई मरहूम भी कभी कोई चीज बना सकता है, चाहे वो बाप ही क्यों ना हो। अच्छा जिस तरह मरहूम बॉबी ने 20 लाख रुपए दिलवाए उस तरह मरहूम बाप ने एक घर तो नहीं दिलवाया? तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा। चलो बॉबी हम बॉबी को देखते हैं। मैं जरा तैयार हूं। तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, रकम तो मैं लेके ही रहूंगी। खैर थोड़ा रेस्ट कर लूं। ये मुजस्मा चलता भी है, चलता भी है, मुझे चलता भी है। बाबू 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 जल्दी आ, गजब हो गया बाबू। क्या हुआ बेबे, क्या हुआ? बाबू बाबू बेबे क्या करंट लग गया? ये मुजस्मा दौड़ता भी है? नहीं बेबे ये तो वही है अपनी जगह पे। हाँ बेबे ऐसे तो कुछ भी नहीं है, देखे। मुझे कुछ हो रहा है। बेमिसाल तुम बेबे को अंदर ले जाओ प्लीज। चलो चलो मुजस्मा तो भी चल रहा था, रुक कैसे गया? ओए बॉबी चल तू भी अंदर जा। चल आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ हवालदार साहब, हवालदार साहब। हाँ जी। इस खातून से मैंने मुजस्मा खरीदा है, ट्रक में लोड किया, गैलरी जाके देखा मुजस्मा नहीं था। इन्होंने यार एक तो ये जो नौटंकी फैमिली वाले हैं हर केस में इन्वॉल्व जरूर होते हैं। जितना ये पुलिस वालों को अपने घर में बुलाते हैं इतना तो हम अपने घर नहीं जाते।
मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं मानता। तंजीला साहबा, मेरा मुजस्समा वापस कर। मैं तुझे तंजीला नजर आता हूँ? नाराज होने वाली कौन सी बात है हवालदार साहब? है जी अपना। ये 500 का नोट मुझे क्यों पकड़ा रहे हो तुम? बस भाई बस 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 बस। कहाँ है मुजस्समा? किसका है मुजस्समा? मेरे साले का, मेरे भाई का, मेरे साहब का, मेरे खामन का। बल्ले भाई बल्ले 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 बल्ले। ओ फरीदी साहब, आप तो एक मुजस्समे का कह रहे थे और यहाँ से तो चार मुजस्समे बरामद हो रहे हैं यार। हाँ, कौन है भाई तुम में सबसे माड़ा कौन? मुंह इधर कर, उधर कर। तू ही है, ये असली मुजरम। चलो भाई इसकी तफ्तीश करो। साहब जी मेरा कोई कसूर नहीं है। ओए सीधा मुंह सीधे। मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। बेगम साहबा, मेरे पैसे वापस। और मैं तुझे बेगम नजर आता हूँ और नाम मुरादा, अब मुझे कुछ नहीं नजर आना। अब तो नजर आ रहा। मुजस्समा ये लेकर गए, चोरी इनसे हुआ, इन्हें पूछे, हमें क्या बताओ? बिल्कुल ठीक कह रही है फरीदी साहब। मैं तो कहता हूँ थाने चलते हैं, असल मुजरम को भी साथ ले चलते हैं, उधर जाके तफ्तीश करते हैं। क्या हाल है आपका? ठीक है, चल मेरे पुत्र खिला। चल मेरी बात सुनो, रकम तुम्हें भी चाहिए और मुझे भी। अगर मैंने सारों को बता दिया ना कि वो भी मरा नहीं जिंदा है, तो तुम्हें भी कुछ नहीं मिलना। तुम्हें हिस्सा मिल जाएगा, पूरे 2 लाख रुपए। नहीं, पूरे 5 लाख रुपए, वरना तुम्हें भी कुछ नहीं मिलना। डन। बुलाओ गफूर साहब को। मैं क्यों बुलाऊं, खुद ही बुलाओ। आओ, हम बुलाते हैं। सलाम जी। वालेकुम सलाम। बेवा होने का बहुत दुख है। आप बेवा हुए? नहीं, मैं तो खैर बास तकनीकी वजूहात की बिना पर बेवा हो नहीं सकता। मुझे आपके बेवा होने का बहुत दुख है। जब मुझे कोई अफसोस नहीं तो तुम्हें किस बात का अफसोस है? तुम हो कौन? जी मैं बाल्टी वाला हूँ, बहुत अमीर कबीर आदमी हूँ और बेवा खवातीन का शदीद हमदर्द। क्यों, तुम उनके सिले हुए कपड़े पहनते हो? नहीं, मैं उन्हें शादी की सहूलियात फराहम करता हूँ। तुम्हारी शक्ल वैसे शादियां कराने वाली माई से तो नहीं मिलती। जी नहीं, मैं शौहर की सहूलियात फराहम करता हूँ, यानी कि मैं आपको शादी की ऑफर कर रहा हूँ। बड़ा वसी तजुर्बा है मेरा। मेरा मतलब है बड़ा वसी कारोबार है मेरा। शादियों का कारोबार बड़ा वसी है? हाँ जी। नहीं जी, भाग जाओ यहाँ से। अभी एक खामद मारा है मैंने, मेरा हाथ बड़ा रवा है, कहीं ऐसा ना हो तुम दूसरे हो। चलो फुटो। जानी नेकी का कुछ जमाना ही नहीं रहा। कहाँ मिलते हैं आजकल मुझ जैसे ताबेदार और फर्मा बरदार शौहर। वाह भाई वाह। खैर, मैं जा रहा हूँ, मुझे आवाज मत देना। वैसे बाय द वे, मैं इनकार ही समझूं? हो गया फैसला कि कौन असल वारिस है। तंजीला भाभी आ जाइए, गफूर साहब आ गए हैं। आगे मेरे खामद की आखिरी निशानी लेके, मेरा मतलब है चेक लेके। अगर क्या फैसला हो गया है, लेकिन फिर भी चेक एक फर्द को मिलेगा जो असली वारिस है, वो ले ले। मैं हूँ सगा बेनोई। मैं हूँ सगी बीवी। मैं हूँ सगी बहन। एक मिनट, मैं हूँ सगी बीवी। आप कौन है? हाय कहाँ है मेरा शौहर, मेरा सुहाग? एक मिनट। हाँ, मेरा सुहाग, मेरे सर का ताज, मेरा बॉबी। अरे वो तो आज मैंने खबरों में देखा कि इमारत के नीचे दबकर
और बाबू तो दूसरी बार मर गया। दूसरी बार? अरे हाँ, पहली बार मुझ पर मरा था ना। लेकिन हम तो तुम्हें नहीं जानते। अरे तो मैं तुम्हें कब जानती हूँ? जाओ दो मेरे शौहर की आखिरी निशानी 20 लाख। अरे इस रकम के बगैर इस पहाड़ जैसी जवानी को, मेरा मतलब है कि पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे गुजारूंगी मैं? असल वारिस हम हैं। मैंने तो दो चाहिए। असल वारिस मैं हूँ, मेरा हक बनता है। ओए, मेरा हक कैसे रखूं? रखना थोड़ा सा, मुझे दो। तुम सब लालची हो। मेरे घर वाले तो थे ही, 2 फ्रॉड ने और आ गई रकम हड़पने के लिए। इस 20 लाख का असल वारिस कोई नहीं, मैं हूं, मुझे दे दो। तुम जिंदा और तुम फ्रॉडियो, अब मैं क्या करूं? मैं बताती हूँ कि तुम क्या करो। तुम ये देखो कि मैं क्या करती हूँ। अच्छा,